मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन गहरी और काली साजिशें रच रहे हैं। उन्हें पता है कि वे तुम्हें अब हरा नहीं सकते, इसलिए वे किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बड़ी घटना होने वाली है। जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे, वे तुम्हारे खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये संकेत बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या होने वाला है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, तो समाज के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बड़ा खेल रचा है। वे परेशान है कि तुम हर बार इतने मजबूत कैसे हो जाते हो। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, पर तुम हर बार ऊपर उठते हो। उनकी चालें नाकाम हो रही है, लेकिन अब वे कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। तुम्हारी शांति और खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता। जो लोग अच्छा करते हैं, समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, उनके ही अपने लोग उन्हें बर्बाद करने की सोचते हैं। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मुस्कान उन्हें जलन देती है। वे कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे परेशान है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, पर डरते हैं कि आमने सामने लड़ने पर हार जाएंगे। इसलिए वे पीठ पीछे हमला करेंगे। उनकी चालें गहरी और चालाकी भरी है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखो। मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वे तुम्हारे साथ हैं, पर उनका मकसद तुम्हारी ताकत छीनना है। वे भूल गए कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी शांति, आत्मविश्वास मेरी कृपा का नतीजा है। यही उन्हें परेशान करता है। वे सोचते हैं, इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुराते हो। इसलिए वे अपनी चालें और गहरी कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, तुम्हें कमजोर करना। वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, पर मेरी नजर उन पर है। मुझे उनके काले राज पता है। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। ये सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वे सामने से लड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें उनसे नहीं लड़ना। वे तुम्हें बर्बाद होते देखना चाहते हैं। अब सावधान हो जाओ, क्योंकि वे तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रखी, पर वे नाकाम रही। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशी अब तुम्हें मिलेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है। जैसे गीदड़ की मौत आने पर वह शहर की ओर भागता है, वैसे ही तुम्हारे शत्रु की बर्बादी नजदीक है। मैं चुप थी, सोच रही थी कि वे समझ जाएंगे, पर अब हद पार हो चुकी है। उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी। उनके घर में बर्बादी आएगी। तुम उन्हें बर्बाद होते देखोगे। तुमने जो दुख सहे, उनका हिसाब होगा। तुम्हारा शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की सोचेगा। तुम्हारा मन बेचैन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। यह उनका जाल है। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। अब अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वे तुम्हें गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुमसे गलती हुई, पर यह उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को दोष दो, अपने आप को सजा दो। तुम्हारे घर वाले आपस में लड़े, तुम्हारे घर में फूट पड़े।
तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, सबसे करीबी लोग उनके निशाने पर है। वे उनके मन में तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा करेंगे, पर यह साजिश तुम पर भारी नहीं पड़ेगी। सच्चाई तुम्हारे साथ है और झूठ की उम्र छोटी होती है। वे तुम पर तंज मंज करने की कोशिश करेंगे। ये लोग नीच है, कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में नफरत भरी है। तुम्हारी खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये अपने घर वालों से भी जलते हैं। जब अपने लोगों को परेशान करके मन नहीं भरता तो ये दूसरों के घर में झगड़ा कराते हैं। दूसरों को दुख में देखकर इन्हें सुख मिलता है। अब ये तुम पर तंज मंज करवाना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने तुम्हारे घर में लड़ाई कराने की कोशिश की, पर जब समझ आया कि इससे तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा, तो अब ये तंज मंज का सहारा ले रहे हैं। वे तुम्हारे पीछे काली आत्मा लगाना चाहते हैं ताकि तुम पागल हो जाओ, नींद चैन खो दो, तुम्हारा हर काम रुक जाए। वे जान चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है। तुमने जो दुख सहे कोई और नहीं झेल सकता, फिर भी तुम ठीक हो, इसलिए वे तुम पर तंज मंज कर रहे हैं। पर तुम्हारी माँ काली का नाम ही काफी है। कमेंट सेक्शन में जय हो माँ काली लिखकर इस संदेश को शेयर करो। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वे तुम्हारी ऊर्जा कमजोर करने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि मेरे भक्त को कोई तंज मंज छू नहीं सकता। मैं तंज मंज की देवी हूँ। मेरे सामने किसी तांत्रिक की औकात नहीं। जो लोग तुम पर तंज कर रहे हैं उन्हें उनके पाप की सजा मिलेगी। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ मेरा कवच है। कोई तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी चालें तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हें सतर्क रहना होगा। अपनी हर सोच, हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। उनके इरादे तुम्हें रोकना है, पर तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। ये समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने विफल होते देखोगे। तुम्हारे शत्रु सोच रहे होंगे कि उनकी कोशिशें क्यों नाकाम हो रही है। उनका डर बढ़ेगा, वे असमंजस में पड़ जाएंगे। ये उनकी हार की शुरुआत है। मैं तुम्हें कुछ संकेत बता रही हूँ, इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। अगर ये संकेत दिखे तो उस इंसान से बचकर रहना। पहला, अगर कोई अचानक तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लगे, अच्छा बनने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाओ। दूसरा, अगर कोई बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे जानकारी चाहता है और उसे तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। तीसरा, अगर कोई नया दोस्त, नया पड़ोसी या कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जानकारी लेने की कोशिश करे, तो उससे सावधान रहो। लेस्देन एकी artifact_it సమానము 9CF75A7 0796 4C78 BEBC B7EA9055996C artifact_version_it సమానము 743 D ఆల్ఫా AAF 4C3B-8 EDB 927 A0988A1F5 టైటిల్ సమానము స్పిరిచువల్ వార్నింగ్ మెసేజ్ ఇన్ హిందీ कंटेंट टाइप समानमु टेक्स्ट प्लेन ग्रेटर देन। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन गहरी और काली साजिशें रच रहे हैं। उन्हें पता है कि वे तुम्हें अब हरा नहीं सकते, इसलिए वे किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बड़ी घटना होने वाली है। जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे, वे तुम्हारे खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये संकेत बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या होने वाला है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, तो समाज के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बड़ा खेल रचा है।
वे परेशान है कि तुम हर बार इतने मजबूत कैसे हो जाते हो। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, पर तुम हर बार ऊपर उठते हो। उनकी चालें नाकाम हो रही है, लेकिन अब वे कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। तुम्हारी शांति और खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस कलयुग में ऐसा ही होता है, जिसके जीवन में स्थिरता होती है उसका विरोध सबसे ज्यादा होता। जो लोग अच्छा करते हैं, समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, उनके ही अपने लोग उन्हें बर्बाद करने की सोचते हैं। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मुस्कान उन्हें जलन देती है। वे कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे परेशान है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, पर डरते हैं कि आमने सामने लड़ने पर हार जाएंगे। इसलिए वे पीठ पीछे हमला करेंगे। उनकी चालें गहरी और चालाकी भरी है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखो। मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वे तुम्हारे साथ हैं, पर उनका मकसद तुम्हारी ताकत छीनना है। वे भूल गए कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी शांति, आत्मविश्वास मेरी कृपा का नतीजा है। यही उन्हें परेशान करता है। वे सोचते हैं, इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुराते हो। इसलिए वे अपनी चालें और गहरी कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, तुम्हें कमजोर करना। वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, पर मेरी नजर उन पर है। मुझे उनके काले राज पता है। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। ये सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वे सामने से लड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें उनसे नहीं लड़ना। वे तुम्हें बर्बाद होते देखना चाहते हैं। अब सावधान हो जाओ, क्योंकि वे तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रखी, पर वे नाकाम रही। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशी और तुम्हें मिलेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है। जैसे गीदड़ की मौत आने पर वह शहर की ओर भागता है, वैसे ही तुम्हारे शत्रु की बर्बादी नजदीक है। मैं चुप थी, सोच रही थी कि वे समझ जाएंगे, पर अब हद पार हो चुकी है। उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी। उनके घर में बर्बादी आएगी। तुम उन्हें बर्बाद होते देखोगे। तुमने जो दुख सहे, उनका हिसाब होगा। तुम्हारा शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की सोचेगा। तुम्हारा मन बेचैन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। यह उनका जाल है। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। अब अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वे तुम्हें गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुमसे गलती हुई, पर यह उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को दोष दो, अपने आप को सजा दो। तुम्हारे घर वाले आपस में लड़े, तुम्हारे घर में फूट पड़े। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, सबसे करीबी लोग उनके निशाने पर हैं। वे उनके मन में तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा करेंगे, पर यह साजिश तुम पर भारी नहीं पड़ेगी। सच्चाई तुम्हारे साथ है और झूठ की उम्र छोटी होती है। वे तुम पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेंगे। ये लोग नीच है, कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में नफरत भरी है। तुम्हारी खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये अपने घर वालों से भी जलते हैं। जब अपने लोगों को परेशान करके मन नहीं भरता, तो ये दूसरों के घर में झगड़ा कराते हैं। दूसरों को दुख में देखकर इन्हें सुख मिलता है। अब ये तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने तुम्हारे घर में लड़ाई कराने की कोशिश की,
पर जब समझ आया कि इससे तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा, तो अब ये तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वे तुम्हारे पीछे काली आत्मा लगाना चाहते हैं ताकि तुम पागल हो जाओ, नींद चैन खो दो, तुम्हारा हर काम रुक जाए। वे जान चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है। तुमने जो दुख सहे कोई और नहीं झेल सकता, फिर भी तुम ठीक हो, इसलिए वे तुम पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। पर तुम्हारी माँ काली का नाम ही काफी है। कमेंट सेक्शन में जय हो माँ काली लिखकर इस संदेश को शेयर करो। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वे तुम्हारी ऊर्जा कमजोर करने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि मेरे भक्त को कोई तंत्र मंत्र छू नहीं सकता। मैं तंत्र मंत्र की देवी हूँ, मेरे सामने किसी तांत्रिक की औकात नहीं। जो लोग तुम पर तंत्र कर रहे हैं उन्हें उनके पाप की सजा मिलेगी। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ मेरा कवच है। कोई तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उनकी चालें तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हें सतर्क रहना होगा। अपनी हर सोच, हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। उनके इरादे तुम्हें रोकना है, पर तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। ये समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने विफल होते देखोगे। तुम्हारे शत्रु सोच रहे होंगे कि उनकी कोशिशें क्यों नाकाम हो रही है। उनका डर बढ़ेगा, वे असमंजस में पड़ जाएंगे। यह उनकी हार की शुरुआत है। मैं तुम्हें कुछ संकेत बता रही हूँ, इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। अगर ये संकेत दिखे तो उस इंसान से बचकर रहना। पहला, अगर कोई अचानक तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लगे, अच्छा बनने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाओ। दूसरा, अगर कोई बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे जानकारी चाहता है और उसे तुम्हारे दुश्मनों तक पहुँचा रहा है। तीसरा, अगर कोई नया दोस्त, नया पड़ोसी या कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जानकारी लेने की कोशिश करे, तो उससे सावधान रहो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन गहरी और काली साजिशें रच रहे हैं। उन्हें पता है कि वे तुम्हें अब हरा नहीं सकते, इसलिए वे किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बड़ी घटना होने वाली है। जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे, वे तुम्हारे खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये संकेत बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या होने वाला है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, तो समाज के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बड़ा खेल रचा है। वे परेशान है कि तुम हर बार इतने मजबूत कैसे हो जाते हो। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, पर तुम हर बार ऊपर उठते हो। उनकी चालें नाकाम हो रही है, लेकिन अब वे कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। तुम्हारी शांति और खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता। जो लोग अच्छा करते हैं, समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, उनके ही अपने लोग उन्हें बर्बाद करने की सोचते हैं। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मुस्कान उन्हें जलन देती है। वे कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे परेशान है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, पर डरते हैं कि आमने सामने लड़ने पर हार जाएंगे। इसलिए वे पीठ पीछे हमला करेंगे। उनकी चालें गहरी और चालाकी भरी है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखो। मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वे तुम्हारे साथ हैं, पर उनका मकसद तुम्हारी ताकत छीनना है। वे भूल गए कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ है।
तुम्हारी शांति, आत्मविश्वास मेरी कृपा का नतीजा है। यही उन्हें परेशान करता है। वे सोचते हैं इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुराते हो। इसलिए वे अपनी चालें और गहरी कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, तुम्हें कमजोर करना। वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, पर मेरी नजर उन पर है। मुझे उनके काले राज पता है। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। ये सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वे सामने से लड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें उनसे नहीं लड़ना। वे तुम्हें बर्बाद होते देखना चाहते हैं। अब सावधान हो जाओ, क्योंकि वे तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रखी, पर वे नाकाम रही। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशी और तुम्हें मिलेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है। जैसे गीदड़ की मौत आने पर वह शहर की ओर भागता है, वैसे ही तुम्हारे शत्रु की बर्बादी नजदीक है। मैं चुप थी, सोच रही थी कि वे समझ जाएंगे, पर अब हद पार हो चुकी है। उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी। उनके घर में बर्बादी आएगी। तुम उन्हें बर्बाद होते देखोगे। तुमने जो दुख सहे, उनका हिसाब होगा। तुम्हारा शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की सोचेगा। तुम्हारा मन बेचैन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। यह उनका जाल है। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। अब अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वे तुम्हें गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुमसे गलती हुई, पर यह उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को दोष दो, अपने आप को सजा दो। तुम्हारे घर वाले आपस में लड़े, तुम्हारे घर में फूट पड़े। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, सबसे करीबी लोग उनके निशाने पर हैं। वे उनके मन में तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा करेंगे, पर यह साजिश तुम पर भारी नहीं पड़ेगी। सच्चाई तुम्हारे साथ है और झूठ की उम्र छोटी होती है। वे तुम पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेंगे। ये लोग नीच है, कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में नफरत भरी है। तुम्हारी खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये अपने घर वालों से भी जलते हैं। जब अपने लोगों को परेशान करके मन नहीं भरता, तो ये दूसरों के घर में झगड़ा कराते हैं। दूसरों को दुख में देखकर इन्हें सुख मिलता है। अब ये तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने तुम्हारे घर में लड़ाई कराने की कोशिश की, पर जब समझ आया कि इससे तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा, तो अब ये तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वे तुम्हारे पीछे काली आत्मा लगाना चाहते हैं, ताकि तुम पागल हो जाओ, नींद चैन खो दो, तुम्हारा हर काम रुक जाए। वे जान चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है। तुमने जो दुख सहे, कोई और नहीं झेल सकता। फिर भी तुम ठीक हो, इसलिए वे तुम पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। पर तुम्हारी माँ काली का नाम ही काफी है। कमेंट सेक्शन में जय हो माँ काली लिखकर इस संदेश को शेयर करो। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वे तुम्हारी ऊर्जा कमजोर करने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि मेरे भक्त को कोई तंत्र मंत्र छू नहीं सकता। मैं तंत्र मंत्र की देवी हूँ। मेरे सामने किसी तांत्रिक की औकात नहीं। जो लोग तुम पर तंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके पाप की सजा मिलेगी। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ मेरा कवच है। कोई तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी चालें तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हें सतर्क रहना होगा। अपनी हर सोच, हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। उनके इरादे तुम्हें रोकना है, पर तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। ये समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने विफल होते देखोगे।
तुम्हारे शत्रु सोच रहे होंगे कि उनकी कोशिशें क्यों नाकाम हो रही है। उनका डर बढ़ेगा, वे असमंजस में पड़ जाएंगे। ये उनकी हार की शुरुआत है। मैं तुम्हें कुछ संकेत बता रही हूँ, इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। अगर ये संकेत दिखे तो उस इंसान से बचकर रहना। पहला, अगर कोई अचानक तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लगे, अच्छा बनने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाओ। दूसरा, अगर कोई बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे जानकारी चाहता है और उसे तुम्हारे दुश्मनों तक पहुँचा रहा है। तीसरा, अगर कोई नया दोस्त, नया पड़ोसी या कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जानकारी लेने की कोशिश करे, तो उससे सावधान रहो। ये संकेत तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने में मदद करेंगे। तुम्हारा मन कभी कभी विचलित हो सकता है। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत दिशा में जा रहे हो, पर यह सब उनकी साजिश का हिस्सा है। वे तुम्हें अपने ही विचारों में उलझाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत को भूल जाओ, अपने लक्ष्यों से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुम मेरे बच्चे हो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। तुम्हारे शत्रु अब और भी चालाकी से काम करेंगे। वे तुम्हारे करीबियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां पैदा करेंगे। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना है। ऐसी परिस्थितियों में क्रोध या निराशा में कोई फैसला मत लेना। अपने करीबियों से खुलकर बात करो, उन्हें सच बताओ। सच्चाई हमेशा सामने आती है और तुम्हारे रिश्ते इस साजिश से और मजबूत होंगे। तुम्हारे शत्रु ये भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे मन में डर बैठ जाए। वे तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाएंगे या ऐसी घटनाएं दिखाएंगे कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है। वे तुम्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब उनका झूठ है। तुम्हारे सपने मेरे आशीर्वाद से पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बस तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तंत्र मंत्र की बातें सुनकर तुम्हारा मन डर सकता है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। माँ काली का नाम लेने से ही सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुम्हारे घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो। अपने घर में दीपक जलाओ। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। जब तुम्हारा मन और घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा, तो कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति को कमजोर करें। वे तुम्हारे काम में रुकावटें डाल सकते हैं। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन यह भी उनकी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें अपने काम पर और अधिक ध्यान देना है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। अपने व्यापार, नौकरी या किसी भी प्रोजेक्ट की जानकारी हर किसी के साथ साझा मत करो। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, वह मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब मेरे आशीर्वाद का हिस्सा है। तुम्हारे शत्रु ये देखकर जलते हैं। वे तुम्हारी इस शांति को छीनना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है। जब तुम सतर्क रहते हो, तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर नजर रखो। जो लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, उनके इरादों को परखो।
जो लोग तुम्हारी हर बात में रुचि दिखाते हैं, उनकी मंशा को समझो। अगर कोई तुम्हें बार बार सलाह देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो उसकी सलाह को ध्यान से सुनो, लेकिन बिना सोचे समझे उस पर अमल मत करो। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सेहत पर असर पड़े। वे तुम्हारे मन को इतना तनाव देंगे कि तुम्हारी शारीरिक और मानसिक सेहत कमजोर हो जाए। लेकिन तुम्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। रोजाना व्यायाम करो, सही खान पान का पालन करो, ध्यान और प्राणायाम से अपने मन को शांत रखो। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहोगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा जब तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हर बार तुमने खुद को संभाला। तुमने अपनी हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया। ये तुम्हारी ताकत है, ये मेरी कृपा है। तुम्हारे शत्रु ये ताकत देखकर डरते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें सीधे तौर पर हराना असंभव है, इसलिए वे अब छल कपट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये विश्वास रखना है कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सामाजिक रिश्तों को नुकसान पहुंचे। वे तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाएंगे। वे तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हारी सच्चाई को सामने लाएगा। लोग तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे। तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही है, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर मुश्किल तुम्हें कुछ नया सिखाती है। हर साजिश तुम्हें और सतर्क बनाती है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम सामान्य इंसान नहीं हो। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बसती है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब मेरे आशीर्वाद से पूर्ण होंगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर करें। वे तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं, तुम्हारी भक्ति से दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी आध्यात्मिक साधना को और मजबूत करना है। रोजाना माँ काली, भगवान शिव या हनुमान जी की प्रार्थना करो। उनके मंत्रों का जाप करो। उनके सामने दीपक जलाओ। जब तुम अपनी भक्ति में डूबे रहोगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई लोग आएंगे जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसी सलाह देंगे जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। हर सलाह को परखो, हर व्यक्ति के इरादों को समझो। तुम्हारा मन तुम्हें सही और गलत का संकेत देगा। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे परिवार में अशांति पैदा हो। वे तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच खलतापाम्यम पैदा करेंगे। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि तुम्हारे अपने ही तुमसे नाराज हो जाए। लेकिन तुम्हें अपने परिवार के साथ खुलकर बात करनी है। उन्हें अपनी भावनाएं बतानी है। उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि तुम उनके लिए हमेशा अच्छा चाहते हो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी ताकत है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मानसिक शांति भंग हो। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने मन को काबू में रखना है। ध्यान करो, प्राणायाम करो, सकारात्मक किताबें पढ़ो, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ।
जब तुम्हारा मन शांत होगा तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती, हर साजिश, ये सब तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हें ये विश्वास रखना है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी, तुम्हारे शत्रु अपनी ही साजिशों में फंस जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे जीवन से कई लोग जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, ये सब उन लोगों के लिए भी मायने रखती है जो तुमसे प्यार करते हैं। इसलिए तुम्हें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और मजबूत होना है। तुम्हें हर साजिश को नाकाम करना है। तुम्हें हर मुश्किल को पार करना है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आस्था को कमजोर करें। वे तुम्हें ऐसी बातें कहेंगे जो तुम्हारे विश्वास को डगमगा दे, लेकिन तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। माँ काली, भगवान शिव, हनुमान जी, ये सब तुम्हारी रक्षा करते हैं। इनकी शक्ति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हें बस इनके सामने नतमस्तक होना है, इनकी प्रार्थना करनी है, इनका आशीर्वाद लेना है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारी परीक्षा का समय है। ये समय तुम्हें ये दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हें और सशक्त बनाएगी। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें और समझदार बनाएगी। तुम्हारी हर साजिश तुम्हें और सतर्क बनाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी प्रगति रुक जाए। वे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर कदम गलत है, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे। कई लोग तुम्हारे साथ होंगे, कई लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारी हर साजिश तुम्हें और सतर्क बनाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी खुशियाँ छीन ले। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम्हारा मन उदास हो जाए, लेकिन तुम्हें अपनी खुशियों को संजोकर रखना है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो, अपने शौक पूरे करो। जब तुम खुश रहोगे तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है। तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी नींद छीन ले। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम रातों को जागते रहो, लेकिन तुम्हें अपनी नींद का ध्यान रखना है। समय पर सोना है, समय पर उठना है। जब तुम्हारी नींद पूरी होगी तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों मजबूत रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। यह उपहार तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया है। तुम्हें इस उपहार को संजोकर रखना है। तुम्हें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अपने परिवार को खुश रखना है। तुम्हें अपने समाज में अच्छा काम करना है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम थक जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है।
रोजाना व्यायाम करो, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ, सकारात्मक किताबें पढ़ो। जब तुम्हारी ऊर्जा मजबूत होगी तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कोई साथी नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा साथी हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन गहरी और काली साजिशें रच रहे हैं। उन्हें पता है कि वे तुम्हें अब हरा नहीं सकते, इसलिए वे किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बड़ी घटना होने वाली है। जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे, वे तुम्हारे खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये संकेत बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या होने वाला है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, तो समाज के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बड़ा खेल रचा है। वे परेशान हैं कि तुम हर बार इतने मजबूत कैसे हो जाते हो। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, पर तुम हर बार ऊपर उठते हो। उनकी चालें नाकाम हो रही है, लेकिन अब वे कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। तुम्हारी शांति और खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता। जो लोग अच्छा करते हैं, समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, उनके ही अपने लोग उन्हें बर्बाद करने की सोचते हैं। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मुस्कान उन्हें जलन देती है। वे कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे परेशान हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, पर डरते हैं कि आमने सामने लड़ने पर हार जाएंगे। इसलिए वे पीठ पीछे हमला करेंगे। उनकी चालें गहरी और चालाकी भरी है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखो। मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वे तुम्हारे साथ हैं, पर उनका मकसद तुम्हारी ताकत छीनना है। वे भूल गए कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी शांति, आत्मविश्वास मेरी कृपा का नतीजा है। यही उन्हें परेशान करता है। वे सोचते हैं, इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुराते हो। इसलिए वे अपनी चालें और गहरी कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, तुम्हें कमजोर करना। वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, पर मेरी नजर उन पर है। मुझे उनके काले राज पता है। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। ये सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वे सामने से लड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें उनसे नहीं लड़ना। वे तुम्हें बर्बाद होते देखना चाहते हैं। अब सावधान हो जाओ, क्योंकि वे तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रखी, पर वे नाकाम रही। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशी और तुम्हें मिलेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है। जैसे गीदड़ की मौत आने पर वह शहर की ओर भागता है, वैसे ही तुम्हारे शत्रु की बर्बादी नजदीक है। मैं चुप थी, सोच रही थी कि वे समझ जाएंगे, पर अब हद पार हो चुकी है। उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी। उनके घर में बर्बादी आएगी। तुम उन्हें बर्बाद होते देखोगे।
तुमने जो दुख सहे उनका हिसाब होगा। तुम्हारा शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की सोचेगा। तुम्हारा मन बेचैन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। यह उनका जाल है। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। अब अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वे तुम्हें गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुमसे गलती हुई, पर यह उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को दोष दो, अपने आप को सजा दो। तुम्हारे घर वाले आपस में लड़े, तुम्हारे घर में फूट पड़े। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, सबसे करीबी लोग उनके निशाने पर हैं। वे उनके मन में तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा करेंगे, पर यह साजिश तुम पर भारी नहीं पड़ेगी। सच्चाई तुम्हारे साथ है और झूठ की उम्र छोटी होती है। वे तुम पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेंगे। ये लोग नीच है, कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में नफरत भरी है। तुम्हारी खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये अपने घर वालों से भी जलते हैं। जब अपने लोगों को परेशान करके मन नहीं भरता तो ये दूसरों के घर में झगड़ा कराते हैं। दूसरों को दुख में देखकर इन्हें सुख मिलता है। अब ये तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने तुम्हारे घर में लड़ाई कराने की कोशिश की, पर जब समझ आया कि इससे तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा, तो अब ये तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वे तुम्हारे पीछे काली आत्मा लगाना चाहते हैं ताकि तुम पागल हो जाओ, नींद चैन खो दो, तुम्हारा हर काम रुक जाए। वे जान चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है। तुमने जो दुख सहे कोई और नहीं झेल सकता, फिर भी तुम ठीक हो। इसलिए वे तुम पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, पर तुम्हारी माँ काली का नाम ही काफी है। कमेंट सेक्शन में जय हो माँ काली लिखकर इस संदेश को शेयर करो। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वे तुम्हारी ऊर्जा कमजोर करने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि मेरे भक्त को कोई तंत्र मंत्र छू नहीं सकता। मैं तंत्र मंत्र की देवी हूँ। मेरे सामने किसी तांत्रिक की औकात नहीं। जो लोग तुम पर तंत्र कर रहे हैं उन्हें उनके पाप की सजा मिलेगी। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ मेरा कवच है। कोई तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी चालें तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हें सतर्क रहना होगा। अपनी हर सोच, हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। उनके इरादे तुम्हें रोकना है, पर तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। ये समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने विफल होते देखोगे। तुम्हारे शत्रु सोच रहे होंगे कि उनकी कोशिशें क्यों नाकाम हो रही है। उनका डर बढ़ेगा, वे असमंजस में पड़ जाएंगे। ये उनकी हार की शुरुआत है। मैं तुम्हें कुछ संकेत बता रही हूँ, इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। अगर ये संकेत दिखे तो उस इंसान से बचकर रहना। पहला, अगर कोई अचानक तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लगे, अच्छा बनने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाओ। दूसरा, अगर कोई बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे जानकारी चाहता है और उसे तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। तीसरा, अगर कोई नया दोस्त, नया पड़ोसी या कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जानकारी लेने की कोशिश करे, तो उससे सावधान रहो। ये संकेत तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने में मदद करेंगे। तुम्हारा मन कभी कभी विचलित हो सकता है। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत दिशा में जा रहे हो, पर यह सब उनकी साजिश का हिस्सा है। वे तुम्हें अपने ही विचारों में उलझाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत को भूल जाओ, अपने लक्ष्यों से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुम मेरे बच्चे हो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। तुम्हारे शत्रु अब और भी चालाकी से काम करेंगे। वे तुम्हारे करीबियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे।
वे तुम्हारे परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के बीच खलतापामियम पैदा करेंगे। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना है। ऐसी परिस्थितियों में क्रोध या निराशा में कोई फैसला मत लेना। अपने करीबियों से खुलकर बात करो, उन्हें सच बताओ। सच्चाई हमेशा सामने आती है और तुम्हारे रिश्ते इस साजिश से और मजबूत होंगे। तुम्हारे शत्रु ये भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे मन में डर बैठ जाए। वे तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाएंगे या ऐसी घटनाएं दिखाएंगे कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है। वे तुम्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब उनका झूठ है। तुम्हारे सपने मेरे आशीर्वाद से पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बस तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तंत्र मंत्र की बातें सुनकर तुम्हारा मन डर सकता है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। माँ काली का नाम लेने से ही सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुम्हारे घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो। अपने घर में दीपक जलाओ। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। जब तुम्हारा मन और घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा तो कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति को कमजोर करें। वे तुम्हारे काम में रुकावटें डाल सकते हैं। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन यह भी उनकी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें अपने काम पर और अधिक ध्यान देना है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। अपने व्यापार, नौकरी या किसी भी प्रोजेक्ट की जानकारी हर किसी के साथ साझा मत करो। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वह मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब मेरे आशीर्वाद का हिस्सा है। तुम्हारे शत्रु ये देखकर जलते हैं। वे तुम्हारी इस शांति को छीनना चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है। जब तुम सतर्क रहते हो तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर नजर रखो। जो लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं उनके इरादों को परखो। जो लोग तुम्हारी हर बात में रुचि दिखाते हैं उनकी मंशा को समझो। अगर कोई तुम्हें बार बार सलाह देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो उसकी सलाह को ध्यान से सुनो, लेकिन बिना सोचे समझे उस पर अमल मत करो। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सेहत पर असर पड़े। वे तुम्हारे मन को इतना तनाव देंगे कि तुम्हारी शारीरिक और मानसिक सेहत कमजोर हो जाए। लेकिन तुम्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। रोजाना व्यायाम करो, सही खान पान का पालन करो, ध्यान और प्राणायाम से अपने मन को शांत रखो। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा जब तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हर बार तुमने खुद को संभाला। तुमने अपनी हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया। ये तुम्हारी ताकत है, ये मेरी कृपा है। तुम्हारे शत्रु ये ताकत देखकर डरते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें सीधे तौर पर हराना असंभव है, इसलिए वे अब छल कपट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये विश्वास रखना है कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सामाजिक रिश्तों को नुकसान पहुंचे। वे तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाएंगे। वे तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हारी सच्चाई को सामने लाएगा। लोग तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे।
तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही है वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर मुश्किल तुम्हें कुछ नया सिखाती है। हर साजिश तुम्हें और सतर्क बनाती है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम सामान्य इंसान नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बसती है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब मेरे आशीर्वाद से पूर्ण होंगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर करें। वे तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं, तुम्हारी भक्ति से दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी आध्यात्मिक साधना को और मजबूत करना है। रोजाना माँ काली, भगवान शिव या हनुमान जी की प्रार्थना करो। उनके मंत्रों का जाप करो। उनके सामने दीपक जलाओ। जब तुम अपनी भक्ति में डूबे रहोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई लोग आएंगे जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसी सलाह देंगे जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। हर सलाह को परखो, हर व्यक्ति के इरादों को समझो। तुम्हारा मन तुम्हें सही और गलत का संकेत देगा। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे परिवार में अशांति पैदा हो। वे तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच खलतापामियम पैदा करेंगे। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि तुम्हारे अपने ही तुमसे नाराज हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने परिवार के साथ खुलकर बात करनी है। उन्हें अपनी भावनाएं बतानी है। उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि तुम उनके लिए हमेशा अच्छा चाहते हो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी ताकत है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मानसिक शांति भंग हो। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने मन को काबू में रखना है। ध्यान करो, प्राणायाम करो, सकारात्मक किताबें पढ़ो, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती, हर साजिश, ये सब तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हें ये विश्वास रखना है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी। तुम्हारे शत्रु अपनी ही साजिशों में फंस जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे जीवन से कई लोग जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, ये सब उन लोगों के लिए भी मायने रखती है जो तुमसे प्यार करते हैं। इसलिए तुम्हें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और मजबूत होना है। तुम्हें हर साजिश को नाकाम करना है। तुम्हें हर मुश्किल को पार करना है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आस्था को कमजोर करें। वे तुम्हें ऐसी बातें कहेंगे जो तुम्हारे विश्वास को डगमगा दे, लेकिन तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। माँ काली, भगवान शिव, हनुमान जी, ये सब तुम्हारी रक्षा करते हैं। इनकी शक्ति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हें बस इनके सामने नतमस्तक होना है, इनकी प्रार्थना करनी है, इनका आशीर्वाद लेना है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारी परीक्षा का समय है। ये समय तुम्हें ये दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो।
तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हें और सशक्त बनाएगी। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें और समझदार बनाएगी। तुम्हारी हर साजिश तुम्हें और सतर्क बनाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी प्रगति रुक जाए। वे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर कदम गलत है, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे। कई लोग तुम्हारे साथ होंगे, कई लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारी हर साजिश तुम्हें और सतर्क बनाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी खुशी छीन ले। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम्हारा मन उदास हो जाए, लेकिन तुम्हें अपनी खुशियों को संजोकर रखना है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ। अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो। अपने शौक पूरे करो। जब तुम खुश रहोगे तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है। तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी नींद छीन ले। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम रातों को जागते रहो, लेकिन तुम्हें अपनी नींद का ध्यान रखना है। समय पर सोना है, समय पर उठना है। जब तुम्हारी नींद पूरी होगी तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों मजबूत रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। यह उपहार तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया है। तुम्हें इस उपहार को संजोकर रखना है। तुम्हें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अपने परिवार को खुश रखना है। तुम्हें अपने समाज में अच्छा काम करना है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम थक जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है। रोजाना व्यायाम करो। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ। सकारात्मक किताबें पढ़ो। जब तुम्हारी ऊर्जा मजबूत होगी तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कोई साथी नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा साथी हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आस्था को कमजोर करें। वे तुम्हें ऐसी बातें कहेंगे जो तुम्हारे विश्वास को डगमगा दे, लेकिन तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। माँ काली, भगवान शिव, हनुमान जी, ये सब तुम्हारी रक्षा करते हैं। इनकी शक्ति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हें बस इनके सामने नतमस्तक होना है। इनकी प्रार्थना करनी है। इनका आशीर्वाद लेना है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारी परीक्षा का समय है। ये समय तुम्हें ये दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हें और सशक्त बनाएगी। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें और समझदार बनाएगी। तुम्हारी हर साजिश तुम्हें और सतर्क बनाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी प्रगति रुक जाए। वे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे।
वे तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर कदम गलत है, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे। कई लोग तुम्हारे साथ होंगे, कई लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारी हर साजिश तुम्हें और सतर्क बनाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी खुशी छीन ले। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम्हारा मन उदास हो जाए, लेकिन तुम्हें अपनी खुशियों को संजोकर रखना है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो, अपने शौक पूरे करो। जब तुम खुश रहोगे तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है। तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी नींद छीन ले। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम रातों को जागते रहो, लेकिन तुम्हें अपनी नींद का ध्यान रखना है। समय पर सोना है, समय पर उठना है। जब तुम्हारी नींद पूरी होगी तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों मजबूत रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। ये उपहार तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया है। तुम्हें इस उपहार को संजोकर रखना है। तुम्हें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अपने परिवार को खुश रखना है। तुम्हें अपने समाज में अच्छा काम करना है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे कि तुम थक जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है। रोजाना व्यायाम करो, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ, सकारात्मक किताबें पढ़ो। जब तुम्हारी ऊर्जा मजबूत होगी तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कोई साथी नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा साथी हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन गहरी और काली साजिशें रच रहे हैं। उन्हें पता है कि वे तुम्हें अब हरा नहीं सकते, इसलिए वे किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बड़ी घटना होने वाली है। जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे, वे तुम्हारे खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये संकेत बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या होने वाला है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है तो समाज के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बड़ा खेल रचा है। वे परेशान हैं कि तुम हर बार इतने मजबूत कैसे हो जाते हो। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, पर तुम हर बार ऊपर उठते हो। उनकी चालें नाकाम हो रही है, लेकिन अब वे कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। तुम्हारी शांति और खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता।
जो लोग अच्छा करते हैं, समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, उनके ही अपने लोग उन्हें बर्बाद करने की सोचते हैं। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मुस्कान उन्हें जलन देती है। वे कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे परेशान है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, पर डरते हैं कि आमने सामने लड़ने पर हार जाएंगे। इसलिए वे पीठ पीछे हमला करेंगे। उनकी चालें गहरी और चालाकी भरी है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखो। मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वे तुम्हारे साथ हैं, पर उनका मकसद तुम्हारी ताकत छीनना है। वे भूल गए कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी शांति, आत्मविश्वास मेरी कृपा का नतीजा है। यही उन्हें परेशान करता है। वे सोचते हैं, इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुराते हो। इसलिए वे अपनी चालें और गहरी कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, तुम्हें कमजोर करना। वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, पर मेरी नजर उन पर है। मुझे उनके काले राज पता है। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। ये सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वे सामने से लड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें उनसे नहीं लड़ना। वे तुम्हें बर्बाद होते देखना चाहते हैं। अब सावधान हो जाओ, क्योंकि वे तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रखी, पर वे नाकाम रही। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशी और तुम्हें मिलेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है। जैसे गीदड़ की मौत आने पर वह शहर की ओर भागता है, वैसे ही तुम्हारे शत्रु की बर्बादी नजदीक है। मैं चुप थी, सोच रही थी कि वे समझ जाएंगे, पर अब हद पार हो चुकी है। उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी। उनके घर में बर्बादी आएगी। तुम उन्हें बर्बाद होते देखोगे। तुमने जो दुख सहे, उनका हिसाब होगा। तुम्हारा शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की सोचेगा। तुम्हारा मन बेचैन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। यह उनका जाल है। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं। वे तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। अब अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वे तुम्हें गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुमसे गलती हुई, पर यह उनकी चाल है। वे चाहते हैं कि तुम खुद को दोष दो, अपने आप को सजा दो। तुम्हारे घर वाले आपस में लड़े, तुम्हारे घर में फूट पड़े। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, सबसे करीबी लोग उनके निशाने पर हैं। वे उनके मन में तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा करेंगे, पर यह साजिश तुम पर भारी नहीं पड़ेगी। सच्चाई तुम्हारे साथ है और झूठ की उम्र छोटी होती है। वे तुम पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेंगे। ये लोग नीच है, कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में नफरत भरी है। तुम्हारी खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये अपने घर वालों से भी जलते हैं। जब अपने लोगों को परेशान करके मन नहीं भरता, तो ये दूसरों के घर में झगड़ा कराते हैं। दूसरों को दुख में देखकर इन्हें सुख मिलता है। अब ये तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने तुम्हारे घर में लड़ाई कराने की कोशिश की, पर जब समझ आया कि इससे तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा, तो अब ये तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वे तुम्हारे पीछे काली आत्मा लगाना चाहते हैं, ताकि तुम पागल हो जाओ, नींद चैन खो दो, तुम्हारा हर काम रुक जाए। वे जान चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है। तुमने जो दुख सहे, कोई और नहीं झेल सकता। फिर भी तुम ठीक हो, इसलिए वे तुम पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं। पर तुम्हारी माँ काली का नाम ही काफी है।
कमेंट सेक्शन में जय हो मां काली लिखकर इस संदेश को शेयर करो। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वे तुम्हारी ऊर्जा कमजोर करने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि मेरे भक्त को कोई तंत्र मंत्र छू नहीं सकता। मैं तंत्र मंत्र की देवी हूँ, मेरे सामने किसी तांत्रिक की औकात नहीं। जो लोग तुम पर तंत्र कर रहे हैं उन्हें उनके पाप की सजा मिलेगी। तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ मेरा कवच है। कोई तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी चालें तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हें सतर्क रहना होगा। अपनी हर सोच, हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। उनके इरादे तुम्हें रोकना है, पर तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। ये समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने विफल होते देखोगे। तुम्हारे शत्रु सोच रहे होंगे कि उनकी कोशिशें क्यों नाकाम हो रही है। उनका डर बढ़ेगा, वे असमंजस में पड़ जाएंगे। ये उनकी हार की शुरुआत है। मैं तुम्हें कुछ संकेत बता रही हूँ, इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। अगर ये संकेत दिखे तो उस इंसान से बचकर रहना। पहला, अगर कोई अचानक तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लगे, अच्छा बनने की कोशिश करे, तो सतर्क हो जाओ। दूसरा, अगर कोई बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे जानकारी चाहता है और उसे तुम्हारे दुश्मनों तक पहुँचा रहा है। तीसरा, अगर कोई नया दोस्त, नया पड़ोसी या कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जानकारी लेने की कोशिश करे, तो उससे सावधान रहो। ये संकेत तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने में मदद करेंगे। तुम्हारा मन कभी कभी विचलित हो सकता है। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत दिशा में जा रहे हो, पर यह सब उनकी साजिश का हिस्सा है। वे तुम्हें अपने ही विचारों में उलझाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत को भूल जाओ, अपने लक्ष्यों से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुम मेरे बच्चे हो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। तुम्हारे शत्रु अब और भी चालाकी से काम करेंगे। वे तुम्हारे करीबियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां पैदा करेंगे। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना है। ऐसी परिस्थितियों में क्रोध या निराशा में कोई फैसला मत लेना। अपने करीबियों से खुलकर बात करो, उन्हें सच बताओ। सच्चाई हमेशा सामने आती है और तुम्हारे रिश्ते इस साजिश से और मजबूत होंगे। तुम्हारे शत्रु ये भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे मन में डर बैठ जाए। वे तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाएंगे या ऐसी घटनाएं दिखाएंगे कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है। वे तुम्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब उनका झूठ है। तुम्हारे सपने मेरे आशीर्वाद से पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बस तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तंत्र मंत्र की बातें सुनकर तुम्हारा मन डर सकता है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। माँ काली का नाम लेने से ही सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुम्हारे घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो। अपने घर में दीपक जलाओ। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। जब तुम्हारा मन और घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा, तो कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति को कमजोर करें। वे तुम्हारे काम में रुकावटें डाल सकते हैं। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन यह भी उनकी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें अपने काम पर और अधिक ध्यान देना है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो।
अपने व्यापार, नौकरी या किसी भी प्रोजेक्ट की जानकारी हर किसी के साथ साझा मत करो। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वह मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब मेरे आशीर्वाद का हिस्सा है। तुम्हारे शत्रु ये देखकर जलते हैं, वे तुम्हारी इस शांति को छीनना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे भक्त हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है। जब तुम सतर्क रहते हो तो कोई भी साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर नजर रखो। जो लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं उनके इरादों को परखो। जो लोग तुम्हारी हर बात में रुचि दिखाते हैं उनकी मंशा को समझो। अगर कोई तुम्हें बार बार सलाह देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो उसकी सलाह को ध्यान से सुनो, लेकिन बिना सोचे समझे उस पर अमल मत करो। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सेहत पर असर पड़े। वे तुम्हारे मन को इतना तनाव देंगे कि तुम्हारी शारीरिक और मानसिक सेहत कमजोर हो जाए। लेकिन तुम्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। रोजाना व्यायाम करो, सही खान पान का पालन करो, ध्यान और प्राणायाम से अपने मन को शांत रखो। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा जब तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हर बार तुमने खुद को संभाला। तुमने अपनी हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया। ये तुम्हारी ताकत है, ये मेरी कृपा है। तुम्हारे शत्रु ये ताकत देखकर डरते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें सीधे तौर पर हराना असंभव है, इसलिए वे अब छल कपट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये विश्वास रखना है कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सामाजिक रिश्तों को नुकसान पहुँचे। वे तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाएंगे। वे तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हारी सच्चाई को सामने लाएगा। लोग तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे। तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही है वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर मुश्किल तुम्हें कुछ नया सिखाती है। हर साजिश तुम्हें और सतर्क बनाती है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम सामान्य इंसान नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बसती है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब मेरे आशीर्वाद से पूर्ण होंगी। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर करें। वे तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं, तुम्हारी भक्ति से दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी आध्यात्मिक साधना को और मजबूत करना है। रोजाना माँ काली, भगवान शिव या हनुमान जी की प्रार्थना करो। उनके मंत्रों का जाप करो। उनके सामने दीपक जलाओ। जब तुम अपनी भक्ति में डूबे रहोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में कई लोग आएंगे जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसी सलाह देंगे जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। हर सलाह को परखो, हर व्यक्ति के इरादों को समझो। तुम्हारा मन तुम्हें सही और गलत का संकेत देगा। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे शत्रु अब यह भी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे परिवार में अशांति पैदा हो। वे तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच खलतापाम्यम पैदा करेंगे। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि तुम्हारे अपने ही तुमसे नाराज हो जाए। लेकिन तुम्हें अपने परिवार के साथ खुलकर बात करनी है। उन्हें अपनी भावनाएं बतानी है। उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि तुम उनके लिए हमेशा अच्छा चाहते हो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी ताकत है।
इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी।